and I welcome you all in your own videos provided by our Excellence Family. हम हमारी इकोनॉमिक सीरीज का सेकेंड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जिसका हमें आज ओनली लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है जो कि है सेक्टर्स इन टर्म ऑफ ऑनरशिप। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, सेक्टर को क्लासिफाई किया था किस बेसिस पर कि हमारा जो सेक्टर है वो ऑर्गेनाइज है या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अब हमें जो सेक्टर का डिवीजन करना है वो किस बेसिस पर करना है, उसकी ऑनरशिप के बेसिस पर कि उसका ऑनर कौन है, कौन उसे ऑन करता है। और वहां पर हम कैसे क्लासिफाई करेंगे कि पर्टिकुलर सेक्टर पब्लिक है या फिर प्राइवेट सेक्टर है। देखो अब हमारे पास एक और वे है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सेक्टर में क्लासिफाई करने का, किस बेसिस पर कि जो असेट्स है उसको कौन ऑन करता है, मतलब असेट्स किसके हैं, उसका ऑनर कौन है और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर्विसेज को प्रोवाइड करने की। तो यहाँ पर हमें कितने सेक्टर्स देखने को मिलते हैं, दो सेक्टर, पब्लिक और एक और कौन सा है हमारा प्राइवेट सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर आपको पता है, पब्लिक सेक्टर किससे रिलेटेड है, हमारी गवर्नमेंट से। यहाँ पर देखो पब्लिक सेक्टर में क्या होगा, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट ऑन्स मोस्ट ऑफ द असेट्स, कि ज़्यादातर जो असेट्स होते हैं वो किसके होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं और इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने की। और ऑन दी अदर हैंड प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट मतलब जो खुद का है, तो यहाँ पर जो असेट्स की ऑनरशिप होती है और या गुड्स की सर्विसेज मतलब गुड्स की डिलीवरी करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो जिसकी कंपनी होती है, जो प्राइवेट इंडिविजुअल होता है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब पब्लिक सेक्टर उसको गवर्नमेंट संभाल रही है तो ऑनरशिप के किसके पास है, गवर्नमेंट के पास, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी है। और प्राइवेट सेक्टर को एक इंडिविजुअल संभाल रहा है, असेट्स की ऑनरशिप उसके पास है, तो गुड्स को प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, मतलब वहाँ पर गुड्स कौन प्रोवाइड करता है, वो इंडिविजुअली ही प्रोवाइड करता है। अब पब्लिक सेक्टर का हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे रेलवेज हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, तो ये हमें कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। रेलवे में जो पावर होती है वो किसके पास होती है, पूरा कंट्रोल जो होता है वो गवर्नमेंट के पास ही होता है। अब वहीं पर हम देखें टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जमशेदजी टाटा की है, टिस्को है ना, तो वहाँ पर पूरा रोल जो है कंट्रोल किसका है, जमशेदजी टाटा का। और अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, तो अंबानी जो है तो वो प्राइवेटली उसको ऑन करते हैं, है ना। अब देखो एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। प्राइवेट सेक्टर में जो भी सर्विसेज की जाती है उसका मेन मोटिव क्या होता है, उसका मेन मोटिव होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना, है ना। To get such services we have to pay money to this individual and the companies। मतलब जो भी ये प्राइवेट सेक्टर हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अगर हमें इन सर्विसेज का आनंद लेना है, इन सर्विसेज को एंजॉय करना है, तो हमें इन इंडिविजुअल को, इन कंपनीज को क्या करना होता है, पैसा देना होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जियो का, है ना, जियो की जो सिम है। अब आप जियो का मतलब आप देखते हो उसमें ऑफर्स आते हैं, इतना 5G नेट चलता है, तो वो ऑफर्स हमें कंपनी प्रोवाइड कर रही है, बट उसको एंजॉय करने के लिए हम जो पैसा देते हैं ना रिटेलर्स वगैरह को, तो वो अल्टीमेटली जाता किसके पास है, इन इंडिविजुअल के पास जाता है। और वो जो अपनी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जियो रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है अंबानी के थ्रू, तो वो क्या कर रहे हैं, उनका मोटिव क्या है, उनका मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। ओके और पब्लिक सेक्टर का मोटिव थोड़ा सा अलग होता है, मतलब पब्लिक सेक्टर में जो उनका मोटिव है वो सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, उनका मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर करना। क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट अपनी कंट्री को डेवलप करना चाहती है, इसलिए वो क्या करते हैं, सोशल वेलफेयर करते हैं। गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द सर्विसेज रेंडेड बाय इट। मॉडर्न डे गवर्नमेंट स्पेंड ऑन अ होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज। और गवर्नमेंट कैसे इन खर्चों को उठाती है, कम रेट में प्रोवाइड करेगी, क्योंकि इनका मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं, इनका मोटिव क्या है, फोरमोस्ट मोटिव वो है सर्विस प्रोवाइड करना। और जिसके लिए क्या करती है हमारी गवर्नमेंट टैक्स मनी रेज करती है, किसके थ्रू, टैक्सेस के थ्रू। आपने देखा है ना हमारे यहाँ क्या किया जाता है कि जिन लोगों की इनकम 5 लाख से ज़्यादा होती है उन पर टैक्स चार्ज किया जाता है, तो वहाँ से टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड
करने में यूज़ करती है। और मॉडर्न टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब पैसा हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी एक्टिविटीज़ में खर्च करती है ताकि कंट्री का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। फिर हमारे लिए एक वाई क्रिएट हो गया। क्यों करती है गवर्नमेंट? प्राइवेट कंपनीज तो कर ही नहीं रही है, वो तो प्रॉफिट कमा रही है, तो गवर्नमेंट को क्या नीड है सोशल सर्विसेज करने की? क्यों वो कम रेट में गुड्स को प्रोवाइड करती है? तो देखते हैं क्यों करती है। वाई डू गवर्नमेंट स्पेंड ऑन सच एक्टिविटीज? क्यों स्पेंड करती है इतना सारा मनी? तो देखो, देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज अ होल। बहुत सारी चीज़ें जो सोसाइटी को एज अ होल रिक्वायर्ड है, जैसे रोड्स हो गए, है ना, वो सबको नीडेड है, बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट अ रिजनेबल कॉस्ट। पर हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो हमें प्रोवाइड तो कर देगा, बट वो रिजनेबल कॉस्ट पर उसे प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका प्रॉफिट क्या है? उनका प्रॉफिट है, सॉरी, उनका मोटिव जो है वो है प्रॉफिट अर्न करना। अब क्यों नहीं कर पाएगा हमारा प्राइवेट सेक्टर? बिकॉज सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम ऑफ मनी, क्योंकि कुछ मतलब नीड हमारी ऐसी होती है जहाँ पर बहुत सारा पैसा हमें इन्वेस्ट करना होता है और वो प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी के बियॉन्ड होता है ना, मतलब वो लोग नहीं कर सकते। अब हर एक इंडिविजुअल से उसका पैसा लेना, है ना, अब वो अगर प्रोवाइड करेंगे भी तो वो बिना पैसे के तो करेंगे नहीं, तो उनसे उन फैसिलिटीज़ का पैसा कलेक्ट करना आसान नहीं होता है ना। और अगर वो कर भी देंगे तो वो क्या करेंगे? हाई रेट चार्ज करेंगे उनका यूज़ करने में। जैसे हम इसमें एग्जांपल लेते हैं किस तरह की सर्विसेज होती है जिसमें लार्ज अमाउंट हमें नीड होता है, तो रोड के कंस्ट्रक्शन में, ब्रिजेस वगैरह, रेलवेज वगैरह, तो यहाँ पर जो भी खर्चा है, मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ कौन देखती है? गवर्नमेंट देखती है, और वो ह्यूज अमाउंट इस पर इन्वेस्ट करती है और ये इंश्योर करती है कि ये फैसिलिटीज़ हर किसी को मिल सके, क्योंकि ये हर इंसान की ज़रूरत है ना, हर किसी को चाहिए। आपको भी रोड पर चलना है, मुझे भी चलना है, हर इंडिविजुअल को चलना है। तो हमारी गवर्नमेंट एक सोसाइटी के बारे में सोचती है, कंट्री के बारे में सोचती है और लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचती है और अपना ह्यूज अमाउंट इन चीज़ों पर इन्वेस्ट करती है और सबको ये फैसिलिटीज़ रिजनेबल कॉस्ट पे क्या करती है? प्रोवाइड करती है। वो भी रोड का थोड़ा सा वहाँ से प्रॉफिट अर्न करती है। जो हम टोल टैक्सेस वगैरह देखते हैं तो वहाँ से गवर्नमेंट क्या करती है? फिर अपनी इनकम जनरेट करती है। हम देखते हैं ना, हम जब भी कहीं जाते हैं टोल टैक्सेस वगैरह हमसे चार्ज किए जाते हैं, तो वो एक वे है थोड़ा सा इनकम जनरेट करने का। बट फिर भी हमें किस रेट पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है? रिजनेबल रेट पे वो सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। देयर आर सम एक्टिविटीज़ विच द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट जो है वो असेंशियल हो जाता है, जिसके बिना प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं, बिजनेस जो हैं हमारे, वो प्रोडक्शन को कंटिन्यू ही नहीं कर पाते जब तक हमारी गवर्नमेंट उन्हें इनकरेज नहीं करेगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट अ कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स इन मैनी इंडस्ट्रीज। अगर ऐसा हो कि जनरेशन मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जितना जनरेट हो रही है, इसके बेसिस पर हम अगर उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, इसकी बेसिस पर हम इलेक्ट्रिसिटी को सेल करेंगे, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब कॉस्ट इंक्रीज होगी तो उनका प्रॉफिट क्या होगा? कम होने लग जाएगा ना। हमने पढ़ा है कॉस्ट जितनी इंक्रीज होती है प्रॉफिट क्या होता है? उतना ही कम होने लग जाता है। तो ऐसे तो क्या होगा, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो सर्वाइवल ही मुश्किल से कर पाती है, तो वो तो क्या हो जाएगी? शट डाउन हो जाएगी। तो इसीलिए जो है हमारी गवर्नमेंट जो है उनको यहाँ पर स्टेप लेनी होती है और वो लोग क्या करते हैं? रिजनेबल रेट पे क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करते हैं कि हर इंडस्ट्रीज उसको क्या कर पाए? अफोर्ड कर पाए। और इसकी जितनी भी कॉस्ट होती है वो कौन बियर करता है? वो बियर करती है हमारी गवर्नमेंट, कि वो लोग क्या कर पाए? प्रोडक्शन कर पाए और कम कॉस्ट पे कर पाए, ताकि वो भी प्रॉफिट अर्न कर सके और लोगों को भी सारे गुड्स अवेलेबल हो सके। अब और वहाँ पर हमने और भी देखा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है? द गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट अ फेयर प्राइस। दिस इज स्टोर्स इन इट्स गोडाउन्स एंड सेल्स एट अ लोअर प्राइस टू द कंज्यूमर्स थ्रू राशन शॉप। आपने देखा है कि फार्मर्स जो हैं
हमने देखा था फार्मर्स बहुत सी प्रॉब्लम से फेस करते हैं, है ना, उनके पास स्टोरेज की जगह नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को अपनी क्रॉप सेल कर देते हैं, और जो भी उनका रिजनेबल रेट होता है गवर्नमेंट उनको क्या करती है, वो रेट प्रोवाइड करती है। मतलब फार्मर्स से तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, फेयर प्राइस पर परचेज कर रही है। और जो पुअर लोग हैं, जो लोग खाना वगैरह नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, फिर उनको राशन शॉप पे, हमने देखा है ना कि राशन की दुकानें होती है, वहाँ पर 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, है ना, पर मेंबर के अकॉर्डिंग क्या करती है हमारी गवर्नमेंट, सबको अनाज वगैरह प्रोवाइड करती है। होता है ना 2 रुपये किलो, वो राशन कार्ड्स हमारे बने होते हैं, जो बीपीएल, है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन जो पीपल आते हैं, उनको क्या करती है हमारी गवर्नमेंट, क्या करती है, व्हीट वगैरह, है ना, वो सब चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो ऐसे वो कंज्यूमर्स को हेल्प करती है, कंज्यूमर्स को भी कर रही है और साथ ही साथ फार्मर्स को भी कर रही है। और सारा कॉस्ट कौन बियर करती है, हमारी गवर्नमेंट ही बियर करती है, और फार्मर्स और कंज्यूमर दोनों को ही क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो ये एक और वे है जिसमें हमारी गवर्नमेंट मतलब इन एक्टिविटीज़ में इतना ह्यूज अमाउंट स्पेंड करती है। और देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और कुछ एक्टिविटीज़ तो ऐसी है जो प्राइमरी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना ही करना है। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ऐसी एक्टिविटीज़ पर क्या करती है, खर्च करती है। देखो हमने जब डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर 2 मेन बातें देखी थी। एम्प्लॉयमेंट में भी हमने देखा था कि हेल्थ और एजुकेशन जो है, ये फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट को क्या करना है, प्रोवाइड करना ही करना है। तो प्रॉपर स्कूल्स रन करवाना, वहाँ पर प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना, जो एलिमेंट्री स्कूल्स होते हैं, हम देखते हैं ना गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं जहाँ पर मतलब पूरे साल का मिनिमम कॉस्ट होता है 1000 रुपीज़, और वहाँ पर बच्चों को बुक्स भी प्रोवाइड की जाती है, उनका स्कूल यूनिफॉर्म भी मतलब गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। और हमें पता है हमारा जो इंडिया है वहाँ पर एक बेसिक प्रॉब्लम है, इलिटरेट। अधिकतर जो पीपल है, पॉपुलेशन जो है वो क्या है, इलिटरेट है। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने कंट्रीज के पीपल को क्या करे, लिटरेट करे। तो इसके लिए स्कूल्स ओपन किए जाते हैं, मतलब और इतना मिनिमम फी रखा जाता है। आप प्राइवेट स्कूल्स में देखते हो ना कितना, आप भी प्राइवेट स्कूल्स में जाते हो तो कितना पैसा लगता है वहाँ, मंथली जो आपकी फ़ी होती है वो ही 3000 4000 होती है। और हमारी गवर्नमेंट जो है पूरा साल का कितना खर्च रखती है, सिर्फ 1000, और बुक्स भी उन्हें खुद ही प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर क्या कर रही है हमारी गवर्नमेंट, इन एक्टिविटीज़ पर लार्ज अमाउंट यूज़ करती है ताकि गरीब लोग जो हैं, जो पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल्स में नहीं भेज पाते हैं, तो वो यहीं पर रहकर थोड़ी सी एजुकेशन ले पाते हैं। हमें पता है कि क्वालिटी डिफरेंस होता है, वहाँ पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, बट एटलीस्ट एजुकेशन वहाँ पर दी जाती है। और सिमिलर उस वे में ही अगर हम हेल्थ की बात करें तो हम देखते हैं हमारी हाफ ऑफ द इंडियाज़ के जो चिल्ड्रन है वो माल नरिश्ड है ना, मतलब वो कुपोषित हैं, और एंड अ क्वार्टर ऑफ देम आर क्रिशियली इल, और बहुत लोग मतलब बुरी तरह से क्या है, बीमार हैं, है ना। हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी पढ़ा था। अब द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ उड़ीसा 41, मध्य प्रदेश में 47, मतलब 1000 बच्चे जहाँ पर पैदा हो रहे हैं वो नंबर, वो परसेंट ऑफ नंबर जो लोग बच्चे क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं, और 1 साल भी कंप्लीट नहीं हो रहा है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सब के लिए भी हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करती है। आपने देखा स्कूल्स में भी मिड डे मील का प्रोग्राम चलाया जाता है कि उनको मतलब खाना भी मिल सके और साथ ही साथ वो लोग स्कूल्स भी पढ़ सके। तो इस तरह के काफ़ी प्रोग्राम्स है जो हमारी गवर्नमेंट चलाती है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा पैसा क्या करती है, इन्वेस्ट करती है ताकि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो सके। अभी भी हम देख रहे हैं कि कितनी सारी जगह पर हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करती है। अभी देखो आप रिसेंटली स्वच्छ भारत अभियान, तो क्यों इन्वेस्ट कर रही है, ताकि हमारा कंट्री क्या हो सके, डेवलप्ड हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आ सके, और कंट्री का क्या हो, लेवल थोड़ा सा अप हो, तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज हो। अब स्वच्छ भारत से क्या होगा कि हेल्थ इश्यूज जो हैं, अगर आप साफ सफाई रखोगे, इतना जो इन्वेस्टमेंट किया है गवर्नमेंट ने, तो हेल्थ इश्यूज भी खत्म होंगे। और ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो उनका मेन वो है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, वो वाला मोटिव भी गवर्नमेंट का क्या होता है, पूरा होता है। गवर्नमेंट also need to pay attention to aspect of human development such as availability of safe drinking water, housing facility for poor, and food and nutrition. It is also the duty of government to take care of the
poorest and the most ignored regions of the country through increased spending in such areas। अब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ये सब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ साथ गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो अपने कंट्री के पीपल को सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करे, हर जगह पानी अवेलेबल हो पाए, इसके लिए भी गवर्नमेंट को खर्च करना होगा। जो पुअर लोग हैं जिनको मतलब एटलीस्ट उनको 2 वक्त की रोटी मिल पाए, उनके जो घर फैसिलिटीज़, अभी आपने देखा आवास योजना जो चली उसके अंतर्गत क्या हुआ कि हर इंडिविजुअल जिनके पास घर नहीं है उनको घर मिल सके, है ना। और भले वो आलीशान घर ना हो, बंगलो ना हो, पर एटलीस्ट इतना हो कि वो धूप पानी गर्मी इनसे बच सके। और गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो गरीब लोग हैं जिन्हें अक्सर इग्नोर किया जाता है, मतलब सोसाइटी के वो लोग जो सोसाइटी में इग्नोर किए जाते हैं, तो उनको गवर्नमेंट क्या करे, हेल्प करे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब खर्च करे ताकि वो लोग भी क्या हो पाए, इम्प्रूव हो पाए। तो ये वो सब रीजंस हैं कि गवर्नमेंट इन एक्टिविटीज़ पर क्या करती है, इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करती है ताकि जो हमारा पूरा कंट्री है वो क्या हो सके, डेवलप्ड हो सके। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो और साथ ही साथ हमारा जो ये सेकंड चैप्टर है वो भी यहीं पर कंप्लीट होता है। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियोस।